आज हम लोग देखेंगे भिन्नों का छोटा और बड़ा कैसे आप जान लें। तीन स्थितियां, एक चीज देखें, यदि आपका अंश न्यूमरेटर बराबर है 4/3, 4/5, 4/6 और 4/7, ऊपर सब बराबर है, तो नीचे मैं देखूंगा कि जिसका डेनोमिनेटर, जिसको कहते हैं हर, सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। हालांकि यहां पर हाँ ठीक है, कहीं बड़ा हो गया कहीं छोटा हो गया, लेकिन ये बराबर है। क्या? ऊपर अंश, यदि अंश सेम है तो जिसका हर सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। इसको आपका आता है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, कि इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग में, यानी आरोही और अवरोही क्रम में इसको रखिए। बस देखते चले जाइए। सबसे छोटा कौन है? 3, यानी सबसे बड़ा हो गया तो रख दीजिए 4/3, और बड़े का साइन ए मत भूलिएगा। अब 3 के बाद कौन आ गया? 5 आ गया, रख दीजिए 4/5। और यही ये तो हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा, ये सबसे छोटा हो जाएगा, उल्टा कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। क्लियर? ये तो ये हो गया। दूसरी स्थिति होती है आप यहां पर देखें, अंश हर से छोटा है, ये ध्यान रखना है, शर्त यही है। अंश जो है हर से छोटा है, और डिफरेंस जो है बराबर है। 1 और 3 का डिफरेंस कितना होगा? 2। 3 और 5 का 2, 5 और 7 का 2, डिफरेंस बराबर है। ध्यान दीजिएगा, मैं चाहूंगा कि रटिए मत, आप इसको अच्छी तरह एक बार में आप सीख जाएंगे। यदि मैं 1 को 3 से डिवाइड करूं तो कितना आएगा? 3 3 जा 9, 1 0 3, और ऐसे चलता जाएगा। मैं इसको ले लेता हूं 7, 9 7 63, 7 0, 9 7 63, 7 0। और ये आप देखिए, अब आप वही बताइए कि इसमें सबसे बड़ा कौन हो रहा है? ये बड़ा है ना। यानी यदि डिफरेंस बराबर है तो जिसका हर सबसे बड़ा होगा, या मैं ये कहूं कि जो सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा वही सबसे बड़ा होगा। अब इसको कह रहा है आरोही क्रम या अवरोही क्रम, डिसेंडिंग और असेंडिंग में। तो सबसे बड़ा कौन हुआ? ये हो जाएगा। फिर इसके बाद ये है बड़ा, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद ऐसे आप अवरोही कहें तो सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, और आरोही कहें तो पहले सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, ऐसे करके आप इसको कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ूं? आगे बढ़ो बेटा। लो, अब यहां पर आप एक चीज देख रहे हैं, अंश जो है हर से बड़ा है। यहां पर अंश हर से बड़ा है और डिफरेंस सबका सेम है। इसमें कौन फ्रैक्शन बड़ा होगा? मैं चाहता हूं डायरेक्ट बता दूंगा तो थोड़ा फिर कल भूल जाएंगे। आप प्रैक्टिस करिए,
और एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे फिर जीवन में नहीं भूलेगा। लेकिन मैं बार बार कहता हूं, जितना ही आगे सीखने पर ध्यान दीजिए वह इतना ही पीछे जो आपका आ गया है जिस उसको सुरक्षित रखने की कोशिश करिए। अभी धान की कटाई हो रही है, आप एक चीज बताइए, जो धान कट रहा वो तो आप सुरक्षित रख रहे हो, लेकिन जो पिछला धान आपका था या चावल बना के रखा, क्या उसको आपने छोड़ दिया? साल भर आपने ध्यान नहीं दिया? ध्यान आपने दिया, नहीं दिए तो चौपट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और बचा के रखे होंगे तो इस बार आपकी कटाई में, बुआई में काम करेगा। वही हाल बेटे पढ़ाई का है। जो पीछे आपने लर्न किया, यदि आप रिवाइज नहीं करेंगे तो सब भूल भाल के बराबर हो जाएगा। हम लोग भी यदि आज पढ़ना छोड़ दें तो साल भर 2 साल बाद फिर पढ़ा नहीं पाएंगे। बराबर पढ़ते हैं, आपसे ज्यादा पढ़ते हैं बल्कि हम लोग, ये भी जान लीजिए, क्योंकि आप तो अपने कोर्स तक चलते हैं और हम लोगों को आगे तक चलना पड़ता है कि कहां से कितना बढ़िया से करूं कि आपको मैं बढ़िया से समझा सकूं। तो बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है, तो रिवीजन बहुत जरूरी है। आप जैसे नई चीजें हैं तो कल परसों 3 दिन लगातार करिए, फिर उसके बाद हफ्ते में 1 दिन कर दीजिए रिवाइज, कभी जीवन में नहीं भूलेगा। आइए तो इसको देखा जाए तो हम बस 2 को देख लेंगे डिवाइड करके, मालूम हो जाएगा हमको। तो 4 को 3 से डिवाइड करिए, 3 1 जा 3 1 0, 3 3 जा 9 और ऐसे 1.33 आता जाएगा। जरा इसको देखूं, 5 को हम 4 से, 4 1 जा 4 1 0, 4 दूनी। अब एक चीज बताइए, कौन बड़ा हुआ? ए बड़ा हुआ कि यहाँ 1/1.2 आया, यहाँ 1.3, कौन? ए बड़ा हो जाएगा। यानी जिसका हर सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। यानी यह जो है सबसे बड़ा हो गया और ये सबसे छोटा हो गया। नहीं भूलेगा? इस पर आप लोग भी प्रैक्टिस 2-3 कर लीजिएगा। आइए दूसरा देखें। तो ये तो मैं आपको बताया, हाँ ठीक है। एक और देख लें यहां पर, ये मैं छूट गया था। यदि ये ठीक है, नहीं समझाता, यहां डिफरेंस बराबर है यहां भी, और हर जो है अंश से बड़ा है। शायद इसको मैं समझा चुका हूं, ठीक है। नहीं समझाया होगा तो बात ले लेता हूं, तो डायरेक्ट ले लेता हूं। 1 को 3 से डिवाइड किया और 3 3 आएगा, इसको मैं लिया, अब यहीं पर जान जाएंगे कि कौन बड़ा होगा। आप देख रहे हैं, तो इसमें जो सबसे बड़ा फ्रैक्शन है वो सबसे बड़ा होगा। बस इसमें क्या है, अंश जो है हर से छोटा है लेकिन डिफरेंस बराबर है। ओके, ये आज मैं बताया कि अंश और हर में छोटा बड़ा। और उसके बाद हम लोग एडिशन और सब्सट्रैक्शन फ्रैक्शन का उसको देखेंगे और फिर हम लोग एक्सरसाइज लेंगे कुछ 2-3 दिन, जिससे ये चैप्टर आपके समझ में अच्छी तरह आ जाए। फिर मैं कहूँगा कि यदि आपको अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। अधिक से अधिक अपने मित्रों को आप जोड़िए। थैंक्स।